आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हेलो सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा। सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1 हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आज का हेलो सहेली कार्यक्रम। हेलो सहेली कार्यक्रम आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम है। इसमें सखियां सहेलियां करती हैं अपने दिल की बातें और बताती हैं अपने इर्द गिर्द, अपने शहर के बारे में, अपने जॉब के बारे में, अपने करियर के बारे में। तो आप भी कीजिए फोन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो सहेली। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं जी? मैं डॉक्टर दमयंती बैंगलोर से बोल रही हूँ। ममता जी बोल रहे हैं? जी हाँ। नमस्ते ममता जी, मैं बहुत आपका प्रोग्राम सब नमस्ते। सुनती रहती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है सुबह 9 बजे से 10 बजे और शाम को 3 to 5 मेनली सुनती रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर दमयंती आपने कहा, तो आपने डॉक्टरेट किया है या एमबीबीएस डॉक्टर? या मैं एमबीबीएस हूँ। मैं पैरामिलिट्री से रिटायर्ड फिजिशियन हूँ। अच्छा, अभी क्या मैं बात है। बैंगलोर में सेटल हूँ। तो फिर आप जब डॉक्टर हैं तो हमारे बहुत सारे श्रोता सुन रहे हैं आपकी बातें। कुछ टिप्स बताइए स्वस्थ रहने की। आजकल हर कोई बीमार है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, हर कोई जाता है डॉक्टर के पास, दवा लेता है और वही प्रिस्क्रिप्शन बहुत दिन तक चला लेता है। डॉक्टर ने कहा 5 दिन की दवा खाना, और व्यक्ति जो मरीज होता है 7 दिन 15 दिन भी खा लेता है, रिपीट भी कर लेता है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? हाँ ममता जी, एक्चुअली मैं काफी पुराने कयादत की भी हूँ। तो मैंने काफी जगह में सर्विस किया। मेरे हिसाब से बॉडी का बहुत ज्यादा है आपको सुनना, बॉडी क्या बोल रहे हैं। और जैसे छोटे छोटे चीज है उसको ध्यान रखना। जैसे कि आप बहुत सारी चीजों को लोग मानते हैं, जैसे कोई भी कुछ भी बोले, स्पेशली अपना हेल्थ को लेते ऐसे चीजों में नहीं जाना है। सेल्फ मेडिकेशन लेकर आपने बताया कि 4-5 दिन के बाद भी उसी को लाइक हाफ ऑफ द हमारे छोटे छोटे बीमारी है जो वो बिना मेडिसिन का ठीक होने वाला है। आप कैसे मौसम के हिसाब से हो या आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका वेट मेंटेन करना है, आपका एज के हिसाब से आपका मेंटेन करना है, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सरसाइज, योगा, सब कुछ आपको फर्क पड़ता है। जैसे कि मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ वगैरह सब। जैसे वो उस चीजों में लोगों का ध्यान बढ़ता मतलब जैसे कि अभी डाइवर्ट हो जा रहा है कि जैसे लोग बहुत ज्यादा ये शॉर्टकट को अपना रहे हैं। फटाफट रिलीफ के चक्कर में, है ना? हाँ, शॉर्टकट नहीं है, किसी चीज का शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड। मतलब मेहनत करना है। थोड़ा मोटापा हो गया घटाना के लिए, वो अच्छा स्वास्थ्य के लिए, वो 20 इयर्स वाले 40 इयर्स 50 इयर्स में हम कैसे रहना है अभी से सोचना है। हड्डी का हेल्थ वगैरह, जैसे ये मैं प्रैक्टिस करती हूँ इसीलिए मैं बोल पाती हूँ। अदरवाइज बहुत ज्यादा मिसगाइडेड है अभी आज का जनरेशन। तो विशेषज्ञता क्या है आपकी? मेरा एमबीबीएस है, बट मैं पैरामिलिट्री में सर्विस कर रही थी 15 इयर्स। इंडो तिब्बत बॉर्डर में थी। उसके बाद अभी मैं ये गारमेंट एक्सपोर्ट में लेडीज मतलब उनका हेल्थ के लिए मैं वहाँ एम्प्लॉयड हूँ। रोज हमारा अवेयरनेस चलता है। मेनली आई एम फोकसिंग ऑन अवेयरनेस ऑफ एनी डिसीजेस काइंड ऑफ। अभी मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, बट बिजी हूँ, होल डे आई एम गोइंग फैक्ट्री में काम। पैरामिलिट्री का कोई अनुभव छोटा सा अगर आप साझा करना चाहें तो कीजिए, बहुत संक्षेप में। वो मेरे लिए तो जैसे कि मैंने सोचा नहीं ऐसा कहीं बॉर्डर में जाके काम करूंगी। कर्नाटक में छोटी सी गांव से आई हूँ मैं, मगर ऐसा मौका आया शादी
के बाद हम लोग बॉर्डर में रह के काम किया। वहाँ भी बहुत ज्यादा हम इतना बॉर्डर में जैसे कि स्नोफॉल होता था, माइनस टेम्परेचर होता था लद्दाख के, बट गवर्नमेंट हमको इतना अच्छा सुविधा दे रखा है। अब वहाँ भी हमारा जवानों के साथ, उनके फैमिलीज के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन हो गया था। सेवा किया जैसे कि बॉर्डर में या सब जगह में, जैसे एक देश का सेवा है उसका भी सेटिस्फैक्शन होता है। डर नहीं लगता था? है मन में कोई डर नहीं पैदा होता था? नो नो नो, मैं थोड़ा सा पहले की मैं छोटी प्लेस में हूँ, थोड़ा सा मुझे भाषा नहीं आता था, हिंदी नहीं आता था, बट ऐसा कोई डर नहीं है क्योंकि देश का सेवा कर रहे हैं। अभी तो मैं बॉर्डर में जाके आई हूँ, मेरे हस्बैंड तो और भी आगे जाके बॉर्डर में रहते थे कि ही इज ऑल्सो डॉक्टर, बट ऐसा मतलब आपको डरने का काम नहीं, वो मैं बचपन से सीख लिया है। रोमांच भी होता होगा, रोमांच भी होता होगा कि आप उस सीमा पर खड़ी हैं जहाँ भारत मिस करती हूँ, यूनिफॉर्म को मिस करती हूँ मैं, जो वो सर्विस को मिस करती हूँ। सबको मैं अभी एडवाइस भी करती हूँ कि आप अपना बेटियों को फोर्स के लिए भी भेजिए, ऐसा करके मतलब मेरे लाइफ में ऐसा अपॉर्चुनिटी आया। आप लोगों का बहुत प्रोग्राम सुनती हूँ ममता जी, सबका ग्रामर इतना बढ़िया। नो, मेरा ये फेवरेट चैनल है। सब लोग बोलते हैं अभी विविध भारती सुनते हो आप, मैंने कहा वो मेरा फेवरेट है। जी जी बिल्कुल। और विविध भारती की खासियत ये है कि जिस बॉर्डर की आपने बात की, तो बॉर्डर पर और कोई मनोरंजन की सुविधा नहीं होती, वहाँ विविध भारती पहुँचती है। हमने भी बीएसएफ की रिकॉर्डिंग के लिए गए थे रामगढ़ जैसलमेर, और विविध भारती के गोल्डन जुबली के मौके पर, तो वहाँ पर भारत और पाकिस्तान की सीमा पर हम खड़े थे, तो वहाँ पर मनोरंजन का कोई जरिया नहीं था। वहाँ पर लोग विविध भारती सुनते थे, तब मोबाइल ऐप नहीं था, रेडियो पर सुनते थे। तो ये खासियत है विविध भारती मेरा भी रेडियो का बचपन से है, अभी भी मेरा छोटा सा उस टाइम का रेडियो अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। जी क्या बात है। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? अब मैं जीवन मृत्यु का एक झिलमिल सितारों का, ये मेरा हस्बैंड प्रपोजल किया उस टाइम ये फर्स्ट हिंदी गाना यही सुना। क्या बात है भाई, जीवन मृत्यु फिल्म का ये गाना है। और थैंक यू ममता तो जी। अपने पति महोदय को भी कह दीजिएगा, दोनों साथ मिलके सुनिएगा ये प्रोग्राम, है ना। शुक्रिया बहुत बहुत। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। हेलो सहेली। हेलो सहेली। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं आलिया बानो बात कर रही हूँ, बड़ोदरा से। जी बताइए, क्या हाल है? बस मैं तो घर पे हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड हूँ। अच्छा अच्छा, तो गाने सुनती हैं? विविध भारती सुनती है? मैं पूरा दिन विविध भारती सुनती रहती हूँ। मुझे सखी सहेली प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, यादों की महफिल प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, गीतमाला प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, और जो पिटारा आता है ना, हाँ वो जी, भी बहुत अच्छा लगता है। आज के फनकार बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया, विविध भारती से आपका इतना जुड़ाव है। बाकी घर में फिर आपकी हेल्प के लिए, आपकी सहायता के लिए कोई रहता है, आपको हेल्प करता है, कोऑपरेट करता है, या फिर आपने अपने आप सीख लिया है कि कैसे आपको घर के कामकाज करने हैं? नहीं, मैं अपना आप ही घर के काम काज कर लेती हूँ। मतलब मेरी अम्मी है, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई है। जी जी, मेरा भरा पूरा परिवार है, मेरी भाभी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आजकल ये भरा पूरा परिवार होना बहुत सौभाग्य की बात है, और सब साथ में रहे, है ना। हाँ। कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? मुझे वो वाला गाना सुनना है, कैलाश खेर और अलका याग्निक ने गाना गाया है ना। कौन सा? साजन 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 मेरे साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी। वादा किया जो भी तुझसे वादा किया मैंने, मैं वो वादा निभाऊंगी, मैं वो वादा निभाऊंगी। मेरी अम्मी का नाम सुल्ताना है, मेरे अब्बा का नाम हारून है, जी बहुत मेरे भाई का नाम सलीम है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये पहली कार्यक्रम, जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद। पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल, और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो सहेली। हेलो सहेली। हेलो सहेली, नमस्ते जी। नमस्ते जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं जी? जी मैं इंदौर से सोनाली पहाड़े।
जी सोनाली जी बताइए, आपका क्या हाल है? जी मेरा भी बढ़िया हाल है। आज काफी समय बाद, समझिए सालों बाद मेरा फोन लगा, तो मुझे बड़ी खुशी मिली। जी बहुत सारे श्रोता हमें फोन करते हैं, बहुत सारी सहेलियां जी। फोन करती हैं, इसलिए नहीं लग जी, पाता है। हाँ। इंदौर के बारे में बताइए, इंदौर स्वच्छता अभियान में बड़ा आगे है, क्या मुहिम चलाता है इंदौर? और देश के अन्य शहरों में भी इस तरह की कोई मुहिम चलानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, कुछ बताइए हमारे श्रोताओं जी को कुछ बिल्कुल नुस्खे। कोशिश करनी चाहिए। इंदौर में यही है कि सफाई को लेके शायद पब्लिक भी जागरूक है कि हमें अपने शहर को पूरा स्वस्थ साफ सुथरा रखना है। और यही चीज मुझे ऐसा लगता है कि सभी शहरों में भी होनी चाहिए। और यदि हम जागरूक हो जाएं तो शायद हर शहर स्वच्छ हो जाएगा। जी वो मुझे जो ऐसा लगता है। चॉकलेट खा के रैपर इधर उधर जी, फेंक जी, जी, देना, बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई भी चीज हाथ में कचरा है कुछ फेंक भी। देना, थूकना इधर उधर, थूकना, सबसे जी। बड़ी गंदगी तो यही होती है ना। बहुत। इस पर अपने ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रतिबंध लगा। खुद पर प्रतिबंध लगाया तो फिर हमें लगता है कि जल्दी से जागरूकता आएगी। वही कारण है कि हम यदि जागेंगे तो शायद बिल्कुल। शहर भी जागेगा। हाँ जी। और आप क्या करती हैं? जी मैं हाउसवाइफ हूँ। तो खाली वक्त में क्या करती हैं जब आपको घर के कामकाज से फुर्सत मिलती है? तो खाली वक्त में देखिए, मैं बचपन से रेडियो सुनती आ रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी सुनती थी। और वही चीज मेरे अंदर है। सुबह 6 बजे से लगा के 11 बजे तक वो रेडियो के साथ सारा काम करती हूँ मैं। जी। और वो कहते हैं ना, रेडियो एक सखी है। दोस्त की तरह। और जी बिल्कुल। हाँ। और आप लोग का जो वॉइस है, आवाज है, वो बड़ा ही अच्छा लगता है सुनने में। जी, और शुक्रिया। एक स्फूर्ति मिलती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें स्फूर्ति मिलती है आप सबके फोन कॉल से, आप सबकी बातों से। तो इसके अलावा कुछ शौक है, जैसे पढ़ना लिखना, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, इस जी तरह? मेरा शौक रहा सिंगिंग भी, डांसिंग भी, लिखना भी। हाँ। पर समय के साथ उसको कर नहीं पाई। पर जी। हाँ, ये चीजें मैं दूसरों में देखती हूँ, सुनती हूँ। जब आप लोग के कार्यक्रम आते हैं और कोई बताता है कि मुझे संगीत का शौक रहा, डांसिंग का रहा, मैंने आगे किया, या लिखने का रहा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए कोई तो है जो इसको अपने हॉबी को आगे ले पाया। बिल्कुल। और आप भी अपने घर रह के अपने शौक को पूरा कर सकती हैं, क्योंकि बिल्कुल। कोई खास समय निर्धारित नहीं होता है। आप किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव में कुछ भी सीख सकती हैं। अब बच्चों से फुर्सत रही तो अब शायद अपने लिए वक्त निकालना जरूरी है। जी बहुत जरूरी है अपने लिए करूंगी मैं वक्त भी कोशिश। निकालना, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने लिए वक्त निकालेंगी, खुद से बातें करेंगी, खुद के बारे में जब सोचेंगी, तब आप दूसरों के बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से सोच सकेंगी, है ना? अब और आज मैंने आपसे बात के लिए बहुत बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए। कहिए, कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? तुम मुझे यूं बुला ना पाओगे, वो मुझे लता जी की आवाज में सुनना है। पगला कहीं का शायद फिल्म का नाम है। जी बिल्कुल, पगला कहीं का फिल्म का नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत को दे रहे विराम और आपको सुनवा रहे हैं। हेलो सहेली। हेलो सहेली, मैं सारिका राजपूत बात कर रही हूँ, ग्राम बजौरा। सारिका जी बताइए, पढ़ाई कर रही हैं आप? नहीं मैम, मैं हाउस वाइफ हूँ। तो अभी क्या करती है घर पे, जब खाली वक्त मिलता है तो क्या करती हैं? मैम खाली वक्त में कुछ नहीं होता, बस बच्चों को संभालती हूँ। और मेरे 2 बच्चे हैं और गाय भी रखी है घर पे। अच्छा, बढ़िया है। तो फिर गाय की सेवा करनी पड़ती होगी? जी मैम करती हूँ, सुबह शाम सब दिन भर उसी में निकल जाता है। घर में जो पशु हों उनको भी अपने बच्चे की तरह ही लालन पालन करना पड़ता है ना? हाँ करना पड़ता है। जी बताइए, कौन सा गीत सुनवाएं आपको? जी मैम, दिल बेकरार था दिल बेकरार है। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने हमें फोन किया। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। हेलो सहेली। हेलो सहेली। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही है? हम फालेगांव से बोल रहे हैं। आपका शुभ नाम बताइए। हमारा नाम लीना सोरते है, लीना संतोष सोरते। लीना जी बताइए, क्या करती हैं आप? हम टेलरिंग का काम करते हैं मैम। अच्छा अच्छा। और विविध भारती सुनती हैं? हाँ रोज सुनती है। और कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं आपको? हमारे को तो सुबह के शाम तक के सभी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। बहुत बढ़िया। अभी कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप? ओ सुहानी चांदनी रात। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पसंद का गाना सुनिए ये। अंतराल के बाद
से ये है कार्यक्रम हेलो सहेली। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम नंदेश्वरी शेरेकर है और मैं नागपुर से बात कर रही हूँ। नंदेश्वरी जी, बताइए अपने बारे में, क्या कर रही हैं? जी, मैं तो अभी हाउस वाइफ हूँ। खाली वक्त में क्या करती हैं आप? खाली वक्त में कुछ नहीं, बस अपने घर का काम ही देखो। कढ़ाई बुनाई कर लेते हैं। कुछ अपने फिटनेस के लिए नहीं करती हैं? खेल कूद, टहलने जाना, घूमने जाना, म्यूजिक सुनना? भाई आजकल तो सारी महिलाएं इकट्ठी होके ग्रुप बनाती हैं और मौज मस्ती करती हैं, तो आप? हाँ, म्यूजिक तो सुनती हूँ। सुबह 6 बजे से चालू हो जाता है मेरा एफएम। तो अच्छा। हेलो सहेली, हेलो फरमाइश, जो अभी वो डॉक्टर से बात हुई थी वो बहुत अच्छी लगी मुझे। सेहतनामा कार्यक्रम है ना? हाँ, सेहतनामा कार्यक्रम। तो अभी कौन सा गाना आपको पसंद है, क्या सुनना चाहेंगे? मुझे वो गाना सुनना था, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, अच्छे दुनिया वालों की हम है अनाड़ी। क्या बात है, अनाड़ी फिल्म का गाना। हाँ, ये गाना तो जीवन में एक संदेश के रूप में आता है कि बहुत सारी बातें हम समझ नहीं पाते हैं और उम्र के एक लंबे पड़ाव पर पहुंचकर भी चालाकी नहीं सीख पाते हैं, है ना? हाँ, सही बात। तो जिंदगी का फलसफा है इस गाने में। हाँ, तो अब आपको कहते हैं धन्यवाद और आपको सुनवाते हैं ये गाना। फिल्म का नाम अनाड़ी। हेलो सहेली। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रही हैं? जी मैडम, मैं देवास से। देवास से कौन बोल रही हैं? सपना। सपना जी। क्या सपना देखा आपने? सपना देखा था, वो पूरा ही नहीं हुआ मैडम। क्या सपना देखा था, जरा बताइए हमारे श्रोताओं को भी। किसी वो का? सपना ही, जीवन साथी ही नहीं रहे, सपना ही खत्म हो गया। ओ सॉरी। फिर पढ़ाई कहाँ तक की आपने, जॉब कर रही हैं? मैडम मैं तो 5वीं 6वीं तक पढ़ी हूँ। फिर उसके बाद फिर शादी हो गई? बस उसके बाद शादी हो गई। अच्छा, तो फिर अब क्या कर रही है, घर कैसे चल रहा है आपका? घर का काम चल रहा है, खेती बाड़ी का काम है, खेती बाड़ी करते हैं ना। आप खुद देखती हैं खेती बाड़ी की, कोई सहयोग कोई नहीं है ना, घर पे है, सास ससुर है और अच्छा, काम वाले रखते हैं। तो आजकल तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, खेती किसानी करके भी वो अपनी आजीविका पूरी करती हैं। हाँ। और आप खुद भी इसमें शामिल हो सकती हैं। नई तकनीक आ गई है जिसके जरिए आप ज्यादा पैदावार कर सकती हैं। और जी मैडम, मैं खेत पे ही काम करते हैं दिन भर। अब पढ़ने का मन करता है, आगे शिक्षा ग्रहण अब करने का आगे मन क्या करता पढ़े मैडम, 40 साल की उम्र हो गई, अब बच्चे पढ़ रहे हैं। है? ऐसा थोड़ी ना है, किसी भी बात को सीखने के लिए किसी उम्र की खास बात नहीं होती। आप शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं 40 की उम्र में भी। प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था है गांव में, तो आप शामिल हो सकती हैं। पता करिए, अगर आपको शौक है तो पढ़ सकती हैं। साथ साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो रोजगार भी करती हैं और बच्चा भी पालती हैं, घर भी चलाती हैं, है ना? तो आप बस थोड़ा सा हौसला होना चाहिए। अब तो 4 बच्चे पढ़ने जाते हैं मैडम सब। जी, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? जी, दोनों बेटियां अभी बीए कर रही है। हाँ, और लड़का है वो भी कॉलेज जा रहा है। जी, तो फिर उनका जो सपना है पूरा करिएगा, है ना? ठीक है। बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको? जी मैडम, दुश्मन फिल्म का चिट्ठी ना कोई संदेश। अच्छा, ये वाला गाना सुनना चाहती हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है दुश्मन। हेलो सहेली, कौन कहाँ से बोल रही हैं? दुर्गा जलांद्रा नाम है मेरा, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। जी दुर्गा जी, बताइए इंदौर के बारे में, अपने बारे में कुछ जानकारी दीजिए। क्या करती हैं आप? इंदौर में ऐसा मौसम अच्छा बना है, बदल बने, धूप नहीं निकल रही है, बादल छाए हुए हैं। बादल छाए हुए। तो ठंड पड़ रही होगी फिर तो? हाँ, ठंड हल्की फुल्की पड़ रही, ज्यादा नहीं, थोड़ी पड़ रही था। और अपने बारे में बताइए, क्या कर रही हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ मैडम, बच्चे जाते जॉब पे, मिस्टर जाते। क्या कर रही है इस समय? क्या खाना वाना बन गया? खाना बन गया, बस बाहर टहल रही हूँ। तो टहलते हुए क्या कुछ करती हैं, सोचती हैं? ऐसे घूम रही हूँ, अब अकेले घूम रही हूँ, ऊपर नीचे कर रही हूँ। कहिए कौन सा गाना सुनवाए आपको? क्योंकि पिक्चर का नाम है क्योंकि इतना प्यार करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है क्योंकि। हेलो सहेली। हाँ, हेलो सहेली मैडम। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, प्रीति व्यास। जी प्रीति जी, बताइए क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। जी, तो खाली वक्त में क्या किया करती हैं? वही गार्डनिंग, म्यूजिक मेरे अपने शौक हैं और साथ में रेडियो सुनते हुए काम करती हूँ।
वाह, क्या बात है। गार्डनिंग करती हैं? कौन कौन से पौधे लगे हैं इन दिनों भाई? अभी तो काफी सारे हैं, गेंदा है, डहेलिया है, सेवंती है, काफी लगा रखे हैं मैंने। और काम करते हुए अपना रेडियो का शौक है मुझे, तो सुनती हूँ। कई बार पौधे बड़े शौक से लगाए जाते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं, नियमित रूप से पानी डालते रहो तब भी। तो चूंकि गार्डनिंग आप करते हैं तो क्या कुछ पानी नुस्खा डालती हूँ बताइए? और थोड़ा तो देख रेख की तो जरूरत होती है। तो कुछ नुस्खे बताइए जिससे पौधे लंबे समय तक जीवित रहें। हाँ, मेन तो उनको धूप, हवा, पानी, खाद यही ज्यादा चाहिए होता है, तो अच्छे हो जाते हैं देख रेख करने से। तो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? कोई मिल गया मूवी का है, जादू वाला, मुझे अच्छा लगता है, जादू। तो शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। अब हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? हम कानपुर से आरती वर्मा बोल रहे हैं। आरती वर्मा कानपुर से। इस समय कानपुर का मौसम कैसा है? मैम बारिश हो रही है। ओहो, बारिश हो रही, तब तो ठंड बढ़ गई होगी। हाँ, हवा भी चल रही है हल्की हल्की, सुबह से बारिश हो रही थी, अब बंद हो गई। ओहो, मौसम ठंड का और बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में खान पान में क्या होना चाहिए? घर पे क्या बनना चाहिए फिर? चाय गरम गरम बढ़िया हो, चाय समोसा। समोसा चाय, वाह भाई। तो ऐसे जब गरम गरम समोसा हो, चाय हो, तो फिर गाना भी सुनना चाहिए। कौन सा गाना आप सुनना चाहती है इस समय? मौसम फिल्म का गाना दिन ढूंढता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम मौसम।